ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। कल हमने देखा था श्लोक नंबर 97 में यतियों का परहित के प्रति अनुराग के ऐसे जीव जो शरीर को ही सुख रूप समझते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसको दुख रूप जानते हुए भी उसमें लीन रहते हैं, उसी के लिए अपना सारा समय व्यर्थ गवा देते हैं। ऐसे जीवों को देखकर परम दिगंबर वीतरागी संतों के हृदय में करुणा जागृत होती है और वे उन्हें शरीर से विरक्त करने का उपदेश देते हैं। आज 98 नंबर के श्लोक में आचार्य बताते हैं कि ये शरीर जो है ना, समस्त आपदाओं का स्थान है। किसका स्थान है? समस्त आपदाओं का स्थान है। सारी समस्याओं का स्थान ये शरीर है। सारे दुखों का स्थान ये शरीर है। शरीर ही है जो कुछ है। सबसे ज्यादा ममत्व हम शरीर से करते हैं। शरीर जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, शरीर मरा तो मैं मरा, जबकि आत्मा तो जीता मरता है ही नहीं। वो तो चैतन्य तत्व है, वो तो सदैव जीता है, अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। शरीर से विमुख न होते हुए जीव को मुनिराज सारभूत उपदेश देकर शरीर से विमुख क्यों करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। अभी कहा ना कि दिगंबर मुनि करुणा करके भव्य जीवों को शरीर से विरक्त होने का उपदेश देते हैं। अब कोई शिष्य प्रश्न पूछता है कि दिगंबर मुनिराज आखिर शरीर से विरक्त होने का उपदेश देते ही क्यों है? क्या समस्या है? कि भैया ये शरीर जो है ना, इस समस्त आपदाओं का स्थान है। इस संसार में जीव दुखी है तो इस शरीर के कारण से दुखी है। सारे दुखों की जड़, सारी समस्याओं की जड़ क्या है? शरीर है। पढ़ते हैं, देखो वसंत का छंद। एथं तथेति बहुना किमुदीरितेन भूयस्त्वैव ननु जन्मनि भोक्तम् एतावदेव कथितं तव संकलय्य सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम्। यह शरीर ऐसा वैसा है, बहुत कथन में क्या है सार। तूने बार बार भोगा सब दुख का घर, समझो यह सार। कि शरीर ऐसा है वैसा है, इस प्रकार बहुत कहने से क्या लाभ है, क्या साथ है? हे जीव, तूने इस संसार में शरीर को बारंबार भोगा है और छोड़ा है। संक्षेप में तुझसे इतना ही कहना है कि ये शरीर ही जीवों के लिए सर्व आपदाओं का स्थान है। समझ आया कि भैया ये शरीर ऐसा है वैसा है, दुर्गंध युक्त है, 9 द्वार बहे घिनकारी, रक्त मांस पीव, दुनिया भर का बहुत गंदगी का स्थान है। ऐसी कितनी ही बातें कर लो, बहुत कहने से क्या लाभ? क्या लाभ? तूने सब देखा है, तूने सब भोगा है। सोचो कैसे समझाओगे? विवाहित व्यक्ति को कितना बताओगे विवाह में दुख है? हाँ? अरे वो तो भोग रहा है, उसे क्या बताना? विवाहित व्यक्ति को क्या बताओगे आपके वैवाहिक जीवन में कितना सुख है और कितना दुख है? क्योंकि वो भोग रहा है। 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो देखता आ रहा है सब।
उसे आप क्या समझाओगे कि भाई वहां में इतना दुख है, इतना सुख है, क्या बताओगे आप? वो तो भोग रहा है, खुद देख रहा है। ऐसे ही ये शरीर अनादिकाल से तू इसके साथ रह रहा है, अनादिकाल से तू इसको भोग रहा है, फिर भी तुझे समझ नहीं आती। कितना बताएं तुझे, क्या समझाएं कि ये शरीर जो है समस्त आपदाओं का स्थान है, तेरे समस्त दुखों का कारण ये शरीर है। तुझे पेट दर्द होता है, कान दर्द होता है, आंख दर्द, नाक दर्द, पता नहीं क्या क्या होता है। ये सब कहां से होता है? आत्मा में, शरीर। संसार का कारण ही शरीर है। यदि शरीर ना हो तो आप संसारी नहीं, शरीर ना हो तो मुक्त कहलाओगे। क्योंकि इस पूरे संसार में ऐसे एक ही जीव है जो शरीर रहित है, और वो है सिद्ध परमात्मा, जो परम सुखी है। शरीर है तो दुख है, शरीर रहित होने के बाद सुख ही सुख है। कोई कह सकता है कि भैया विग्रह गति में तो शरीर नहीं होता, उस समय भी तो जीव संसारी है, कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विग्रह गति में भी जीव शरीर से सहित होता है। पता है विग्रह गति क्या होती है? पता है? हाँ, वो विग्रह गति है। एक गति में से दूसरी गति में जाते हैं, उस बीच का जो एक समय, 2 समय, 3 समय, अधिक से अधिक 4 समय, ये जो पीरियड्स है, ये जो समय है 3 से 4 समय का, इस समय को विग्रह गति कहा जाता है। तो इसमें शरीर है कि नहीं? पूर्व का शरीर है कि भविष्य का शरीर है? कि ना पूर्व का है ना भविष्य का है, तो शरीर रहे तो वहां कि नहीं, फिर भी शरीर सहित है। कैसे? कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? औदैक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदैक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। तो अब देखना यह है कि हमारा शरीर कौन सा है। एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं जीव के? कि कम से कम जीव के एक साथ 2 और अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं। कम से कम कितने? 2, अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं। जैसे एक हमारे अभी कौन से शरीर हैं? कि हमारे 3 हैं। कौन कौन से? औदैक, तेजस और कारमान। देवों के, नारकियों के वैक्रियक, तेजस और कारमान। और जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, जिन्हें आहारक रिद्धि प्रकट हो जाती है, उनके 4 हो जाते हैं, औदैक, आहारक, तेजस और कारमान। ऐसे एक साथ 4 हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? और 2 कब रहते हैं फिर? कि विग्रह गति में, तेजस और कारमान। उस समय भी वे शरीर सहित होते हैं, 2 शरीर होते हैं तेज का। शरीर समस्त आपदाओं का स्थान है, सारे दुखों का मूल है, सारे दुखों की जड़ है। इसे त्यागना आवश्यक है। इसे तूने बारंबार भोगा है, अनादिकाल से धारण करता आ रहा है, अनादिकाल से दुख भोगता आ रहा है, इसलिए ज्यादा कहने से कोई लाभ नहीं। इतने में समझ जा। देखो, दार्ष्टान्त, सिद्धांत रूप उपदेश, एक होता है दृष्टांत और एक होता है दार्ष्टान्त। दृष्टांत अर्थात उदाहरण और दार्ष्टान्त अर्थात सिद्धांत। समझा? दार्ष्टान्त, जिसके लिए दृष्टांत दिया जाता है, वो दार्ष्टान्त कहलाता है। सिद्धांत रूप उपदेश तो बहुत कहा, तेरा भला ना होना हो तो कितना भी कहे सब निष्फल है। तूने ही अनादि से शरीर धारण करके अनेक दुख भोग कर उसे छोड़कर पुनः नवीन शरीर धारण किया। अतः संक्षेप में हम इतना ही कहते हैं कि यह शरीर ही जन्म, मरण, क्षुधा, तृषा, रोग आदि सर्व दुखों का स्थान है। इसलिए शरीर से विरक्त होकर ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे शरीर का संबंध ही ना। विरक्त होना तो होगा तुझे। अगर शरीर से विरक्त नहीं हुआ तो इसी में दुख भोगेगा। अनादिकाल से भोगता आ रहा है, अनंत काल तक भोगता रहेगा। यदि तो शरीर से विरक्त नहीं हुआ तो एक ही उपाय है, शरीर को दुख रूप जानकर इससे विरक्त हो जा। विरक्त हो जा। देखो क्या लिखा है, शरीर ही
जन्म मरण क्षुधा तृषा रोग आदि सर्व दुखों का स्थान है। बताओ, लोग कहते हैं भैया तुम चोरी क्यों करते हो? कि पापी पेट के लिए। पेट क्या है? शरीर है। डॉक्टर सारे पैसे खा जाता है, हम तो जितना भी कमाते हैं। डॉक्टर किसके लिए पैसे खाता है? शरीर के रोग के लिए। सारी समस्याओं सारे दुखों का स्थान क्या है? शरीर। जीवन भर गधे की तरह मेहनत करते हैं, किसके लिए? शरीर के लिए। और बहुत कुछ आएगा अभी आगे शरीर के संबंध में, समझ में? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसलिए शरीर से विरक्त होकर ऐसा उपाय करना चाहिए कि शरीर का संबंध ही ना हो। देखो, गर्भावस्था के दुख बताते हैं कि इस शरीर को ग्रहण करते हुए गर्भावस्था में तेरी क्या दशा हुई, यह बात आगामी क्षण में कहते हैं। पढ़ते हैं, देखो मंत्र क्रांत चल। अंतर्वातम वदन विवरे चोत्रशान्तः प्रतीक्षन् कर्मायत्तः शुचिर्मुद्रा वस्करी वृद्धगृह्या निष्पन्दात्मा क्रमिसहचरो जन्मनि क्लेशभीतो मन्ये जन्मिन्नपि च मरणा तन्निमित्ताग्निभीषि भचित अनहेतु मोह फाड़े क्षुधा तृषा प्रेरित हो दीन बढ़ने की आकांक्षा से हो मातृ गर्भ में कर्माधि क्रम समूह सहजन्म क्लेश से डर कर रहता है निष्पन्न मरण जन्म का कारण अतः मरण जन्म से होता क्रांत। क्या कहते हैं? देखो कि हे प्राणी, कर्माधीन होकर तू माता के उदर रूपी विष्टा स्थान में रहा। बढ़ने के लोभ से बहुत काल तक माता के चबाए हुए अन्न की को भक्षण करना चाहा। पानी की एक बूंद मेरे मुख में पड़ जाए इस आशा से मुख फाड़े रहा। क्षुधा तृषा से अत्यंत पीड़ित हुआ। उधर के सिकड़े स्थान में हिले डुले बिना वही उत्पन्न होने वाली नटों कीड़ों का सहचारी होकर रहा। गर्भावस्था में ऐसी दशा होती है, इसलिए हे प्राणी, मैं ऐसा मानता हूं कि जन्मावस्था के क्लेश से डरकर ही तू जन्म के कारणभूत मरण से डरता है। जन्म का कारणभूत मरण है। जब तक मरण नहीं होगा तो अन्य जन्म भी कैसे होगा? गर्भावस्था में ही जीव महादुख भोगता है, महादुख। अगर हमें अपना जाति स्मरण हो जाए, गर्भ के दुख याद आ जाए तो रूह कांप उठे, ऐसा लगे कि कितने दुख भोगे हैं मैंने। ये बिल्कुल पैरों को हाथों को ऐसे सुखड़ के, बिल्कुल आप सोचो, ऐसे बंद करके हिला डुला नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता, ऐसे। और ऐसे कहाँ पड़ा रहता है? कीचड़ में, गंदगी में, हाथ पैर नहीं हिला सकता, ऐसी गंदगी में माता के उदर में माता के द्वारा भक्षण किया हुआ वो अन्न खाता है बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए। प्यास लगे गर्भवती महिला यदि बहुत देर तक पानी ना पिए तो वो बच्चा भी प्यासा रहता है। एक एक बूंद पानी के लिए तरसता है। कब? पानी की एक बूंद मेरे मुख में गिर जाए। उसी पेट में तरह तरह के कीट उत्पन्न होते हैं, कीड़े उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के साथ बड़ा होता है। सोचो सोचो क्या अवस्था होती होगी गर्भ की। हम सब उस गर्भ में अनादिकाल से लेके आज तक अनंत बार रहते हुए आए हैं, माता के उदर में, पेट में। स्वर्ग के देव जब उनका अंतिम समय आता है ना, वो घबराते हैं। मनुष्य गति में जन्म नहीं लेना चाहते। मिथ्या दृष्टि देवों की बात कर रहा हूं। स्वर्ग के जो मिथ्या दृष्टि देव है ना, वो माता के उदर में इतनी गंदी जगह में आना नहीं चाहते। इसलिए कहाँ उत्पन्न होते पता है? स्वर्ग से जीव नरक नहीं जा सकता।
वहां जाना नहीं चाहता मनुष्य, माता के उदर में उसकी इच्छा नहीं होती, तो कहाँ जन्म लेते वो? अपने निदान के कारण से, अपनी इच्छा के कारण से। पता है कहाँ जन्म होता है उनका? फूल पत्तियों में। अधिकतर मिथ्या दृष्टि देवों का जन्म वनस्पति कायिक में आता है, जो सुंदर सुंदर फूल पत्ती होते हैं उसमें। सोचो, बचपन में तो पता नहीं चलता ना हमें तो आज समय पता नहीं है ना कि जन्म के समय हम क्या थे, कैसे थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पता लग जाए, पता चल जाए, याद आ जाए, स्मरण आ जाए उस बात का, उस समय का, तो लगेगा पता हमें कि कितने दुख भोगे हैं हमने। मैंने स्वयं दुख भोगे, कोई और नहीं। हमें तो लगता ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो बालक में ही था जो माता के उदर में था। लगता है क्या? विचार करने की बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। कितना दुख भोगा है हमने गर्भावस्था में। वो तो कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जन्मावस्था के क्लेश से डर कर ही तू जन्म के कारण भूत मरण से डरता है। तू मरने से क्यों डरता है? क्योंकि तू नया जन्म नहीं लेना चाहता। तू ऐसे पेट में नहीं रहना चाहता, माता के उदर में नहीं रहना चाहता, गंदी जगह में नहीं रहना चाहता। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, इसलिए तू मरण से डरता है। और देखो भावार्थ, हे जीव, इस शरीर के प्रति राग से होने वाले नरकादि के दुखों की बात तो दूर रही, यह उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए गर्भ में तूने कैसे दुख भोगे? उनका चिंतन तो कर। इसी कारण हम तो ये मानते हैं कि मरण के बाद पुनः जन्म धारण करना पड़ेगा, इसलिए तू मरण से डरता है। तूने जन्म लेने में जो दुख भोगे हैं उनके भय से ही तुझमें मरण का भय पाया जाता है। इस प्रकार शरीर की उत्पत्ति में दुख जानकर ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे जन्म के दुख न भोगना पड़े। समझ आया? मनुष्य भव्य अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। यदि आज इसका सदुपयोग नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा समझ करके हमें आत्म कल्याण का प्रयास करना चाहिए, आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। अन्यथा पुनः यही दुख द्वारा भोगना पड़ेंगे, बारंबार भोगना पड़ेंगे। तो संसार की चकाचौंध में उलझ कर रह जाएगा ना, तो हाथ आया अवसर खो देगा, हाथ आया सुनहरा अवसर खो देगा। चिंतामणि रत्न जैसा है, चिंतामणि रत्न जैसा। अरे ये तो क्या, चिंतामणि रत्न की उपमा पता है किसको दी है? मनुष्य पर्याय को नहीं दी, 2 इंद्रिय की पर्याय को दी है। चिंतामणि रत्न की उपमा किसको दी है? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय नहीं त्रस तणी। कौन सी पर्याय? त्रस। त्रस पर्याय में कौन आते हैं? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय। समझ आया? तो चिंतामणि रत्न, जैसे समुद्र के पास कोई व्यक्ति बैठा है, रत्न की इच्छा से समुद्र के पानी के साथ कई तरह के पत्थर निकल के आते हैं। वो एक पत्थर लेकर के बैठता है और पारस पत्थर जैसा होता है। चिंतामणि रत्न मतलब पारस पत्थर, समझना, पत्थर को सोना बना दे। वो जितने भी पत्थर आते हैं समुद्र में से निकल करके एक एक को छुआ कर देखता है लोहे से, सोना बना के नहीं बना, बना के नहीं बना, बना के नहीं बना। 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, लेकिन उसका विश्वास नहीं बीता। एक ना एक दिन तो निकल के आएगा। पारस पत्थर इतने सारे पत्थरों के बीच में बैठा है, हैबिट बन गई उसकी इतने सालों से, इतने वर्षों से। पत्थर आया, छुआ, फेंक दिया, आया, छुआ, फेंक दिया, आया, छुआ, फेंक दिया। अचानक में ऐसा होता है कि वास्तव में उसके चिंतामणि रत्न हाथ में लग जाता है। लेकिन उसकी तो जो हैबिट थी ना, आया, छुआ, फेंक दिया, उसने वही किया। आया, बोलो, वर्षों बाद चिंतामणि रत्न हाथ में आया था और उसने अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ही है मनुष्य को। 2 इंद्रिय पर्याय के लिए गई है बात, तो पूरी त्रस पर्याय के लिए गई है बात। 1 इंद्रियों में रुलता रहता है, निगोद पर्याय में रुलता रहता है, फूल पत्तियों में रुलता रहता है।
चिंतामणि रत्न की भांति इसको 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि पर्याय मिलती है, 10 पर्याय मिलती है। उसमें भी फिर संगीपना, मनुष्य गति, जैन कुल, देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु दुर्लभ रूप से मिलते हैं बहुत। आज हमारे पास ये अवसर है, हमने कुछ नहीं किया तो ये अवसर हम खो देंगे ये अवसर। हम समझ ही नहीं पाते। समझ आया? हे जीव, इस शरीर के प्रति राग से होने वाले नरकादि के दुखों की बात तो दूर रही, यह उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए गर्भ में तूने कैसे दुख भोगे उनका चिंतन तो कर, विचार तो कर। हम तो ये मानते हैं कि मरण के बाद पुनः जन्म धारण करना पड़ेगा, इसलिए तू मरण से डरता है। तूने जन्म लेने में जो दुख भोगे उनके भय से ही तुझमें मरण का भय पाया जाता है। इसलिए शरीर की उत्पत्ति में दुख जानकर ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे जन्म के दुख ना भोगना, दोबारा ये जन्म ना मिले। इसलिए वर्तमान में ऐसा उपाय कर के जन्म मरण का अंत करके तू सिद्धालय में निवास करे। समझ आ रहा है? बहुत क्लियर है। देखो एक और लेते हैं हम, अज्ञानी की मूर्खता, 100 नंबर का छंद है। अज्ञानी की मूर्खता कि सम्यक दर्शन होने के पहले तूने जितने भी कार्य किए उनसे तेरा ही हाथ हुआ। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। सम्यक दर्शन के पहले जितने भी तूने कार्य किए ना उनसे तेरा ही हाथ हुआ है, ये बात यहाँ बताते हैं। अजाकृपाणियमनुष्ठितं त्वया विकल्प मुक्ति भवादितः पुरा यदत्र किंचित् सुखरूपमाप्यते तनार्य प्राणी तूने किया आज तक अजाकृपाणि ये समकार, सुख सामग्री मिले जहाँ जो अंधक वर्त की समन्याय। हे भोले प्राणी, यह पर्याय प्राप्त करने के पूर्व तूने अजाकृपाणि के समान कार्य किया। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी बकरी को मारने के लिए छुरी खोज रहा था, तब उस बकरी ने स्वयं अपने खुर से खोदकर छुरी निकाल कर दी और उसी से उसका मरण हुआ। उसी प्रकार जिससे अपना घात हो अर्थात अपना बुरा हो, तूने वही कार्य किया। तू हे उपादेय के विचार में मूर्ख रहा। इस संसार में सुख रूप विषयों को तू अंधक वर्त की एक जान, अर्थात बुरा करने जिस प्रकार अंधा ताली बजाकर बटेर को पकड़ना चाहता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। उसी प्रकार संसार में थोड़ा भी सुख होना अत्यंत आश्चर्य की बात, अत्यंत आश्चर्य की बात है। मतलब अज्ञानी की मूर्खता की बात कर रहे हैं कि हे भोले प्राणी, ये पर्याय प्राप्त करने के पूर्व तूने अजाकृपाणि के समान कार्य किया है। कोई बकरी होती है, बकरी उसको कोई मारना चाहता है, उसको छुरी नहीं मिल रही होती है, मिट्टी में दबी होती है। अचानक से वो बकरी उसी समय क्या करती है, पैर से खोद करके उस छुरी को निकाल देती है और वो उसे तुरंत मिल जाती है मारने वाले को, और उसी छुरी से उसका अंत हो जाता है। ऐसा ही हम लोग कर रहे हैं, जानते हुए भी समझते हुए भी तो अपना बुरा कर रहे हैं। हम जानते हैं क्रोध, मोह, लोभ, काम ये सब विकार है, ये सब हमें दुख देने वाले हैं, ये हमारे लिए दुख कारक है, किंतु हम पुनः पुनः बार बार ये कार्य करते कि नहीं करते? कौन है ऐसा व्यक्ति संसार में जो ये नहीं जानता कि क्रोध करने से उसी का बुरा होता है? कौन है जो नहीं जानता? सब जानते हैं, फिर भी करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल वैसा ही है बकरी जैसा, स्वयं अपने हाथ से सामने वाले को चक्कू दे रहा है, मुझे मार डाल, ऐसा ही कार्य है। स्वयं क्रोध आदि कषाय करके अपना बुरा करता है। यह अज्ञानी की मूर्खता है। मूर्खता का ऐसा क्या समझो। तू हे उपादेय के विचार में मूर्ख रहा। इस संसार में सुख रूप विषयों को तू अंधक वर्त की अज्ञान अर्थात बुरा
करने जिस प्रकार अंधा ताली बजाकर बटेर को पकड़ना चाहता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। उसी प्रकार संसार में थोड़ा भी सुख होना अत्यंत आश्चर्य की बात है। ताली बजाने से बटेर हाथ लग जाता है क्या? अंधा सोचता है वो कोई बात नहीं, कहाँ से लाएंगे, ताली बजाओ बटेर हाथ लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे ही संसार में तू सोचे कि तुझे सुख मिल जाए तो ऐसा होने वाला है ही नहीं, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? कि हे जीव, तूने बकरी द्वारा स्वयं खोदकर छुरी निकालने के समान अपना बुरा करने का काम किया। इस संसार में विषय सेवन से तुझे कुछ सुख जैसा लगता है, ये विषय सुख ऐसे ही रहेंगे, ऐसा जानकर तू निश्चित हो गया। परंतु ऐसी अवस्था अंधे द्वारा बटेर पकड़ने के समान है, इसलिए इसके भरोसे निश्चित रहना योग्य नहीं। थोड़ा सा संसार में सुख लगता है ना, तो उसे लगता है आह ये जीवन है, ये सुख है। उसे नहीं पता सुख आते हैं दुख आते हैं, ये सुख आने जाने वाले हैं, ये सच्चा सुख नहीं है, आता जाता रहता है। ये नियत नहीं रहने वाला, नित्य नहीं रहने वाला है, स्थिर नहीं रहने वाला है, चला जाएगा। लेकिन वो सोचता है, अज्ञानी की मूर्खता है कि आज हमने अपने जीवन में अपनी मेहनत से ही कमा लिया, अब बस सुख भोगना है। यही उसकी सबसे बुरी सोच है, सबसे गलत सोच है, यही उसके लिए बुरा करने वाला है। जो कुछ भी प्राप्त होता है वो धर्म से प्राप्त होता है, धर्म से दूर होते ही सब कुछ दूर चला जाता है। समझ आया? ये शरीर, ये संबंध, ये सब कुछ दुख रूप है, इनको छोड़ना ही तेरे सुख का एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है। ये सब बातें अभी हमने 3 छंदों में पढ़ी। अभी देखो आगे कल कामजन्य वेदना 101 नंबर का श्लोक आएगा। आज हमारे 100 श्लोक पूरे हुए हैं। कल कामजन्य वेदना की चर्चा आएगी, उसके बाद उत्तरोत्तर उत्कृष्ट त्याग के उदाहरण आएंगे, इसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।